हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के एक्सरसाइज 2.4 का 5th और 6th क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो अब देखिए, क्वेश्चन 5th है, शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में मुझे क्या ज्ञात करना है? मुझे शोभो और उसकी माँ की आयु जो है वो पता करनी है कि क्या होगी। तो देखिए, क्वेश्चन में लिखा है कि शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है। तो अब देखिए, मैं क्या करूँगी, मैं इसमें पहले मान लूँगी कि शोभो की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है। तो देखिए, मैंने माना कि शोभो की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है। वर्तमान आयु मतलब इस समय जो है शोभो की आयु क्या है, x वर्ष है। तो अब देखिए, शोभो की माँ की वर्तमान आयु क्या होगी। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है। किसकी आयु की 6 गुनी है? शोभो की आयु की। और शोभो की आयु क्या मानी है हमने, x मानी है। तो x का 6 गुना कह रही है वो, तो मतलब x को हम क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे। तो क्या आया, 6x वर्ष। तो शोभो की माँ की वर्तमान आयु क्या हो गई, 6x वर्ष। अब देखिए, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या दिया गया है कि 5 वर्ष बाद शोभो की आयु। तो देखिए, 5 वर्ष बाद शोभो की आयु क्या होगी। अभी देखिए, इस समय शोभो की आयु क्या है, x है, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद शोभो की आयु क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मैं क्या करूँगी, इस समय जो शोभो की आयु है उसमें क्या जोड़ दूँगी, 5 जोड़ दूँगी। तो ये शोभो की 5 वर्ष बाद की आयु है क्या, x + 5, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु, उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या है, 6x वर्ष। तो उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। 1/3 मतलब 1/3। तो मैं क्या करूँगी, 1/3 को गुणा कर दूँगी 6x से। तो देखिए, जो शोभो की 5 वर्ष बाद की आयु है वो किसके बराबर हो गई, शोभो की माँ की वर्तमान आयु के 1/3 के बराबर, ठीक है। अब ये समीकरण बन गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो पहले देखिए, इसको और इसको काट लेते हैं। ये कितने पे कटा, 3 दूनी 6। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, x + 5 बराबर 1 × 2x, ठीक है। इसके साथ x भी है ना, 1 × 2x कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2x। 1 को 2x से गुणा करेंगे, क्या आएगा, 2x आएगा। अब देखिए, x का मान निकालना, तो x वालों को एक तरफ लिख लेंगे, ठीक है। तो मैं इस x को यहीं रहने दूंगी और इस 2x को इधर ले आऊँगी। तो कितना हो जाएगा, यहाँ के ये प्लस का है, यहाँ के क्या हो जाएगा, -2x। निशान बदल जाएंगे और बराबर, देखिए x के अलावा जो हैं बिना x वाले उनको बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊँगी। ये प्लस का 5 है, बराबर के दूसरी तरफ जाके -5। अब देखिए, ये प्लस का है और ये किसका है, माइनस का है। तो अब देखिए, जब एक प्लस का हो और एक माइनस का हो तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 2x में से 1x गया, कितना आएगा, 1x आएगा। अब देखिए, हमने जो है निशान देखना है कौन सा आएगा। बड़ी संख्या के आगे कौन सा निशान है, माइनस का, ठीक है। 2 बड़ी संख्या, इसके आगे कौन सा निशान है, माइनस का। तो यहाँ का आएगा -x बराबर -5। अब देखिए, यहाँ -x है और यहाँ पे क्या है, -5 है। तो ठीक है, मैं क्या करूँगी, इस माइनस से ये माइनस काट दूँगी, ठीक है। मैंने इस माइनस से क्या करा, ये माइनस काट दिया। तो क्या आ गया मेरे पास, x का मान बराबर 5। तो देखिए, अब हमें किसकी आयु निकालनी है, शोभो की वर्तमान आयु निकालनी है और शोभो की माँ की वर्तमान आयु निकालनी है। तो देखिए, x का मान 5 आया, तो अब हम इसमें ये मान कहाँ रखेंगे, हम उन दोनों की आयु में हम ये मान रख लेंगे। तो देखिए, इसलिए शोभो की वर्तमान आयु बराबर क्या थी, मानी हमने x, तो इसमें हम x का मान रख देंगे, क्या आ जाएगा, 5। तो वर्तमान आयु शोभो की क्या आ गई, 5 वर्ष। और शोभो की माँ की वर्तमान आयु क्या है, 6x। तो इसमें भी हम x का मान रख लेंगे, 6x के साथ गुणा है, तो 6 × 5 बराबर 30।
तो शोभो की माँ की वर्तमान आयु क्या आ गई? 30 वर्ष। ठीक है, तो ये था 5th क्वेश्चन। अब 6th क्वेश्चन करेंगे। देखिए 6th क्वेश्चन है, महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये व्यय करने पड़ेंगे। भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें भूखंड का माप ज्ञात करना है। भूखंड क्या हो गया? भूखंड जो है भूमि का एक टुकड़ा, उसे हम क्या कह रहे हैं? भूखंड कह रहे हैं। तो एक गांव है क्या? महुली। उस गांव में एक आयताकार भूखंड मतलब भूमि का टुकड़ा है, जैसे कि ये क्या है? एक आयताकार भूमि का टुकड़ा है। ठीक है, और ये जो आयताकार भूमि का टुकड़ा है, इस पे क्या बनाया जाना है? विद्यालय बनाया जाना है। तो अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। तो जो इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई है उसमें क्या अनुपात है? 11:4 का अनुपात है। तो देखिए जब भी अनुपात में दिया होगा तो हम क्या करेंगे? उनके साथ x लगा लेंगे। तो मैं मान लूँगी कि भूखंड की जो लंबाई है वो क्या है? 11x है। देखिए पहले लंबाई दी गई है ना, तो भूखंड की लंबाई क्या है? 11x है और चौड़ाई क्या है? 4x है। तो देखिए मैंने माना आयताकार भूखंड की लंबाई क्या है? 11x मीटर और आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या है? 4x मीटर। तो अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में, तो गांव पंचायत, जो गांव की पंचायत है उसने क्या करना है? इस भूखंड के चारों ओर क्या करनी है? बाढ़ लगानी है। ठीक है, इस भूखंड के चारों ओर क्या करना है? गांव पंचायत ने बाढ़ लगानी है। तो देखिए बाढ़ कितनी लगेगी, इसके लिए पहले तो हम क्या करेंगे? इसका परिमाप निकाल लेंगे। परिमाप क्या होता है? एक बंद आकृति के चारों ओर एक चक्कर में चली गई ये दूरी क्या कहलाती है? परिमाप कहलाती है। तो ठीक है, गांव पंचायत ने क्या करना है? बाढ़ लगाना है। इस भूखंड के चारों ओर बाढ़ लगानी है। तो मुझे इसके लिए क्या पता होना चाहिए? पहले इसका परिमाप पता होना चाहिए। परिमाप क्या है? ये जो चारों ओर ये दूरी चली गई है ये क्या है? परिमाप। तो देखिए आयताकार भूखंड का परिमाप। अब देखिए भूखंड कैसा है? आयताकार है। तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। तब इसमें जो है हम लंबाई और चौड़ाई का मान रख लेंगे। 2 गुणा लंबाई का मान क्या है? 11x और चौड़ाई का मान क्या है? 4x। तो 2 गुणा, पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे। 11 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा? 15। तो 11x जमा 4x कितना हो गया? 15x। अब 15 को 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 30 और फिर ये x। तो आयताकार भूखंड का परिमाप कितना आया? 30x मीटर। तो हमने परिमाप भी निकाल लिया कि भूखंड का परिमाप कितना है? 30x मीटर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये व्यय करने पड़ेंगे। मतलब व्यय मतलब खर्च करने पड़ेंगे। तो अगर 1 मीटर पर बाड़ लगानी है तो उसमें कितना खर्च आ रहा है? 100 रुपये खर्च आ रहा है। तो अब अगर भूखंड के चारों ओर जो है बाड़ लगानी है तो उस पर टोटल कितना खर्च आ रहा है? 75,000 रुपये खर्च आ रहा है। तो देखिए 1 मीटर पर बाड़ करने का खर्च कितना है? 100 रुपये। और मुझे कितने मीटर पर बाड़ लगानी है? इस सारे पे मुझे बाड़ लगानी है। मतलब कितने पे? 30x मीटर पे। मैंने निकाल दिया था ना इसका परिमाप कितना है? 30x मीटर। तो मुझे कितने पे बाड़ लगानी है? 30x मीटर पर बाड़ लगानी है। तो 1 मीटर पर बाड़ करने का खर्च कितना आया? 100 रुपये आया। तो 30 मीटर पर बाड़ करने का खर्च, सॉरी 30 नहीं 30x। तो 30x मीटर पर बाड़ करने का खर्च कितना आएगा? ज़्यादा आएगा। ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। हम 30x को गुणा कर देंगे कितने से? 100 से। तो पहले हम 3 को 1 से गुणा कर लेंगे। 3 एकम 3 और फिर ये 3 जीरो, 1 2 3 और फिर ये x। तो मतलब 30x मीटर पर बाड़ करने का खर्च कितना आएगा? 3000x रुपये। तो अब देखिए प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या दिया गया है? प्रश्न में दिया गया है कि
बाड़ लगाने का जो है मतलब चारों ओर बाड़ करने का खर्च टोटल कितना है, 75,000 रुपये है, ये दिया गया है मुझे। तो ये जो 3,000 एक्स रुपये है ये किसके बराबर हो जाएगा, 75,000 रुपये के, क्योंकि ये भी देखो चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च आया है और वो भी हमें क्वेश्चन में दे दिया है कि चारों ओर जो है बाड़ लगाने का खर्च कितना है, 75,000 रुपये। तो ये जो 3,000 एक्स है ये बराबर होगा कितने, 75,000 के। अब देखिए x का मान निकालना है तो x को तो मैं यहीं रहने दूंगी, ठीक है। अब 3,000 जो है x के साथ गुणा में है तो बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो किस में आ जाएगा, बटे में। तो 75,000 बटे 3,000। तो देखिए ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई। अब हम 75 को 3 से भाग दे देंगे, कितने पे जाएगा, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गए 1, 3 पंजे 15। तो x का मान क्या आ गया, 25। तो x का मान क्या आ गया, 25। अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में कहा गया है कि भूखंड का माप ज्ञात कीजिए, मतलब भूखंड की लंबाई और चौड़ाई। तो देखिए भूखंड की लंबाई हमने क्या मानी थी, भूखंड की लंबाई 11x। तो इसमें x का मान रख देंगे, 11 जो x के साथ गुणा में है तो 11 गुणा, ठीक है, x का मान क्या है, 25। 11 को 25 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 275 मीटर। तो भूखंड की लंबाई कितनी हो गई, 275 मीटर। अब भूखंड की चौड़ाई देखिए क्या मानी थी हमने, 4x, ठीक है। अब 4 जो है x के साथ गुणा में है तो हम 4 को क्या करेंगे, x से गुणा कर देंगे। x का मान क्या है, 25 और 25 चौके 100, तो 100 मीटर। तो हमने भूखंड का माप निकाल दिया, मतलब भूखंड की लंबाई भी निकाल दी और चौड़ाई भी निकाल दी। तो ये था 6th क्वेश्चन। आज हमने 5th और 6th क्वेश्चन सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।